यूपी की राजनीति में लव, सेक्स और मर्डर। मधुमिता पर दिलहार बैठे थे शादीशुदा अमन मणि त्रिपाठी। बाहुबली अमन मणि त्रिपाठी और मधुमिता की रोचक दास्तान। गोली की आवाज आई और बिस्तर पर खून से सनी पड़ी थी मधुमिता की लाश। बिजनेसमैन के बेटे की किडनैपिंग में रहे शामिल। 2007 में हाईकोर्ट ने बरकरार रखी उम्र कैद की सजा। पिता की तरह बेटे अमन मणि त्रिपाठी का दामन भी दागदार। नमस्कार, मैं हूं शाइस्ता। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट की खास पेशकश बाहुबली। आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसे बाहुबली की खौफ भरी दास्तां से रूबरू कराएंगे जिसके खौफ की दास्तां लव, सेक्स और मर्डर से सलाखों के पीछे तक जाती है। आज हम बात करेंगे बाहुबली नेता अमन मणि त्रिपाठी के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से बाहुबली नेताओं का दबदबा रहा है। अपने रसूख के दम पर ये माननीय चुनाव के बयार का रुख बदल देते हैं। पूर्वांचल के एक ऐसे ही कद्दावर नेता हुआ करते थे अमन मणि त्रिपाठी। पूर्वांचल के डॉन कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी के राजनीतिक वारिस अमन मणि त्रिपाठी का जलवा कुछ ऐसा था कि सरकार चाहे बीजेपी की हो, सपा की हो या बसपा की हो, वो हर कैबिनेट का जरूरी हिस्सा हुआ करते थे। लगातार 6 बार विधायक रहे अमन मणि त्रिपाठी उन चुनिंदा नेताओं में शामिल थे जिन्होंने जेल में रहते हुए भी जीत हासिल की। अमन मणि त्रिपाठी आज भी गोरखपुर जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इतना रसूख वाला दबंग नेता आखिरकार जेल कैसे पहुंच गया। वैसे तो अमन मणि त्रिपाठी का अपराध की दुनिया से हमेशा से ही नाता रहा, लेकिन 19 साल पहले एक ऐसी बड़ी घटना घटी जिसने इस बाहुबली के पूरे राजनीतिक करियर को चौपट कर दिया। दरअसल 9 मई साल 2003 को राजधानी लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता शुक्ला नाम की 24 वर्षीय एक कवित्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मधुमिता के प्रेग्नेंट होने की बात सामने आई। डीएनए जांच में पता चला कि कवित्री के पेट में पल रहा बच्चा अमन मणि त्रिपाठी का है। इस घटना से यूपी की सियासत में भूचाल आ गया। मधुमिता की हत्या का आरोप अमन मणि त्रिपाठी पर लगा। इस पूरी साजिश में उनकी पत्नी मधुमणि भी शामिल थी। 6 महीने के अंदर ही देहरादून फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अमन मणि त्रिपाठी, मधुमणि समेत 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। बताते हैं कि मधुमिता शुक्ला उन दिनों वीर रस की कवित्री हुआ करती थी। लखीमपुर खीरी में रहने वाली मधुमिता 16-17 साल की उम्र में ही बेहद चर्चित हो गई थी। वो अपनी कविताओं में देश के प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े नेताओं को निशाने पर रखती थी। अपने तेज तर्रार अंदाज से मशहूर हुई मधुमिता शुक्ला हिंदी कवि सम्मेलन की शान बन गई। प्रसिद्धि बढ़ी तो उनके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जागने लगी। अब यहाँ उनकी जिंदगी में अमन मणि त्रिपाठी की एंट्री हुई। दोनों में नजदीकियां बढ़ी और शादीशुदा अमन मणि त्रिपाठी मधुमिता को अपना दिल दे बैठे। मधुमिता का नाम उस दौर में और कई सियासतदानों के साथ भी जुड़ा। वो स्टार कवित्री बन गई। मधुमिता का कद इस कदर बढ़ गया था कि बड़े बड़े कवि सम्मेलन उनकी मर्जी से चलने लगे। सब कुछ सही चल रहा था, फिर एक दिन अचानक उनकी हत्या हो जाती है, जो पूर्वांचल के बाहुबली अमन मणि त्रिपाठी के पतन का कारण बना। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता अकेली रहती थी। साथ में उनका नौकर देशराज रहा करता था। घटना वाले दिन शूटर संतोष और प्रकाश पांडे मधुमिता के घर सुबह के वक्त पहुंचे। मधुमिता उन दोनों के साथ कमरे में बैठकर बातचीत कर रही थी, जबकि देशराज किचन में चाय बना रहा था। उसी दौरान गोली चलने की आवाज आती है। देशराज दौड़कर कमरे तक पहुंचता है तो बिस्तर पर लहूलुहान हालत में मधुमिता पड़ी हुई थी। संतोष राय और प्रकाश पांडे वहां से रफूचक्कर हो जाते हैं। नौकर देशराज के बयान को अहम मानते हुए सीबीआई ने जांच को आगे बढ़ाया और अमन मणि त्रिपाठी को जेल की सलाखों तक पहुंचाया। अमन मणि त्रिपाठी के कारनामों की बात करें तो साल 2001 के उस वाक़ये का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल उस समय यूपी में बीजेपी की सरकार थी। उस समय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अमन मणि त्रिपाठी उनकी सरकार में मंत्री थे। उस दौरान बस्ती जिले के एक बड़े कारोबारी के 15 साल के बेटे की किडनैपिंग हो गई। खूब हल्ला मचा। आनन फानन में बिजनेसमैन के बेटे राहुल मदेशिया को पुलिस ने बरामद कर लिया। पूरे मामले में एक अलग मोड़ आ गया।
छानबीन की गई तो पता चला कि अपहरणकर्ता ने राहुल को अमनमणि त्रिपाठी के बंगले में ही छिपा रखा था। इस घटना को लेकर बीजेपी सरकार की जमकर किरकिरी हुई और अमनमणि त्रिपाठी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। पहले तो सीबीआई आईडी ने इस हत्याकांड की जांच शुरू की, पर बाद में सीबीआई को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई। दरअसल विपक्षी नेताओं की शिकायत थी कि अमनमणि त्रिपाठी रसूख के चलते जांच को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई ने अपनी जांच पूरी की और चार्जशीट दाखिल की। उसमें अमनमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि, भतीजा रोहित चतुर्वेदी समेत 2 शूटर उसमें अमनमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि, भतीजा रोहित चतुर्वेदी समेत 2 शूटरों के नाम शामिल थे। देहरादून फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तेजी से इस मामले को निपटाया और प्रकाश पांडे को छोड़कर बाकी सभी को दोषी करार दिया। सबको उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि प्रकाश पांडे को संदेह का लाभ लेते हुए बरी कर दिया गया। बाद में मामला नैनीताल हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट ने साल 2007 में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए पांडे को भी उम्र कैद की सजा सुना दी। महाराजगंज की नौतनवा सीट से चुनाव जीतते आ रहे अमनमणि त्रिपाठी ने साल 2007 में जेल के अंदर से चुनाव लड़ा, पर इस बार वह लक्ष्मीपुर सीट से उतरे और जीत हासिल की। हालांकि हाईकोर्ट से सजा मिलने के बाद अमनमणि त्रिपाठी की सक्रियता धीरे धीरे कम हो गई और अब पूरी तरह खत्म हो गई। अपने पिता की तरह ही अमनमणि त्रिपाठी का दामन दागदार रहा। साल 2015 में उन पर अपनी पत्नी सारा सिंह की हत्या करने का आरोप लगा। आगरा में हुए कार हादसे में सारा की मौत हुई, जबकि अमनमणि त्रिपाठी को कुछ मामूली खरोंचे आई। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है। ऐसे ही बाहुबल की दास्तान को जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम बाहुबली। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।